जिसमें रैम्बो इस वक्त गिरफ्तार है और वो लाखों के पीछे बहुत सारे इंकशाफात कर रहा है। आयशा से पूछते हैं क्या मामला है, अवामी सवाल पूछेंगे और आयशा से हम जो अवाम की बात है वो करेंगे। और इन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड हमें बताया जी कि मैं दीदा दलीली से इस तमाम सवाल के जवाब दूंगी ताकि जो अवाम है, जो गलतियाँ लोगों के जहन में है या जो कुछ भी इशू है वो क्लियर हो जाए। आयशा जी बताइए, अवाम का सवाल है कि पहले आप जब इंसिडेंट होता है उसके 2 दिन बाद एक तो सारा मैटर होता है, फिर आप ये बताती हैं टिकटॉक पे आके जी पाकिस्तानी अवाम ने ये किया, तो अवाम ये कह रही है हमारा तो कसूर नहीं है, ये तो क्रिएट किया, अगर रैम्बो नहीं था तो पाकिस्तानियों का क्या कसूर था इसमें? देखिए, लफ्ज़ रैम्बो ने बोला था कि पाकिस्तानियों क्या किया है। मैंने तो उस जुल्म, उस हादसे ऊपर बस इतना बोला था कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपकी बेटी आपसे नाराज़ है, आपकी बहन आपसे नाराज़ है, कि जिस चीज़ का मुझे अंदाज़ा ही नहीं था, जो जुल्म मेरे ऊपर हुआ, मैं तो उस चीज़ से निकल कर एक ही लफ्ज़ बोल पाई कि मैं आपसे नाराज़ हूँ और आज भी मैं आप सबसे नाराज़ हूँ। अच्छा, इसमें अभी जो आवाम है वो आवाम कहती है हम आयशा से और रैम्बो से भी नाराज़ हैं इस इशू से, इसी वजह से आज आपकी आवाज़ हम लाखों करोड़ों पाकिस्तानी तक पहुंचाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि अगर रैम्बो इतना बुरा था तो इस इंसिडेंट के बाद आप हर चैनल पे जाकर उसके साथ बयान देती रहीं, उसको भाई भी कहती रहीं, सारे मामला चल रहे थे, तो अचानक से रैम्बो हीरो से विलन कैसे बन गया? मैंने ऑलरेडी बताया कि मुझे तो अभी तक यही नहीं पता था कि रैम्बो इस चीज़ में मुलव्वस है, पूरा प्लान करके गया हुआ है, पूरा सिनेरियो उसने क्रिएट किया हुआ है। जिस चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं था वो मैं कैसे बोलती, वो मैं कैसे कहती। आज सब चीज़ें, सब रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ। मेरा शक आज वो हकीकत में बदल चुका हुआ है, तो क्यों ना ऐसे ब्लैकमेलर्स को और ऐसे गंदे लोगों को आपके सामने लेकर आ जाए। और ऐसी कितनी ब्लैकमेलर्स लड़कियां बेचारी बैठी हुई हैं, कितने केस पेंडिंग्स पटे में हैं, ऐसी लड़कियों के लिए एक आवाज़ बना जाए। ठीक है, अच्छा ये तो आपने एक हिम्मत का काम किया, ये तो आपका स्टैंड बिल्कुल सही आवाम तक पहुंच गया है, लेकिन वो कह रहे थे कि आपकी इतनी, अगर वो इतना ब्लैकमेलर था तो आपका 2-2.5 साल से उसके साथ टिकटॉक्स चल रहे हैं, तो क्यों आप उसके साथ टिकटॉक करती रही हैं और इतना फ्रैंक क्यों नहीं है आप? उन वीडियोस की बिना पर 2 साल से मैं उसके साथ रही। तो फिर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि फिर ये पाकिस्तान को बदनाम करके ज़रूर आपने उसका पोल खोलना था, आप पहले ही पोल खोल देते हैं। क्योंकि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि ये रैम्बो ने प्लान किया हुआ है। आज पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, पूरे CDR, पूरी फोरेंसिक के बाद ये लोग खुद ब खुद अपनी जाल में फंस चुके हैं। अच्छा, रैम्बो ये कह रहा है कि मुझे आयशा ने कहा था ऐसा करो, इसका कुछ जवाब हो तो आप बता दीजिए, उसका बयान चल रहा है। कोई एविडेंस, कोई बात, कोई प्रूफ? क्या कोई इंसान खुद कहता है कि मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मरने के लिए वहाँ पे लेके जाओ, मुझे बढ़ना करने के लिए वहाँ पे लेके जाओ? क्या दुनिया की कोई औरत जो सरेआम अपना धंधा भी करती हो, कोई भी डांसर हो, सिंगर हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रोफेशन से, क्या वो कहेगी कि मुझे लेके जाओ सरेआम मुझे बरहना कर दो? ये बात तो 100% ही आयशा की दुरुस्त है, और तब भी हमारा ये स्टांस था कि जो इनके साथ उस वक्त एट द स्पॉट हुआ, लोकेशन पर हुआ, वो सरासर गलत है। उन लोगों ने गलत किया, उनको भी कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इतना बड़ा इंकशाफ जो अब हुआ है कि रैम्बो ही सारा प्लानर है बकौल आयशा अकरम के, तो रैम्बो के साथ और कौन कौन इन्वॉल्व लग रहा है आपको? रैम्बो के साथ खान बाबा प्रॉपर इन्वॉल्व है, और खान बाबा और रैम्बो को ही मैं जानती हूँ। इसके अलावा ये जो 10 लड़के इसने बुलाए हुए थे इसकी टीम के, मैं उनको बिल्कुल भी नहीं जानती। और वो लड़के खुद भी बयान दे चुके हैं यहाँ पुलिस को भी रिमांड के बाद कि हम मैडम को नहीं जानते। अच्छा, हमारा उनके साथ कोई उनकी रिकॉर्डिंग्स भी निकली मेरे साथ, इनकी आपस की कोऑर्डिनेशन ने इन लड़कों को खुद फंसाया। अच्छा, अब ये बताइए कि वो रैम्बो ये कह रहा है जी कि ये पहले शनाख्त पेश की इन लोगों को, इनको पकड़ा पुलिस ने, मैंने और आयशा ने ही शनाख्त किया था, यही वो लोग हैं, अब वो बेगुनाह हो चुके हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लोग कहते हैं जी कि आपने शायद खुद कह दिया जी कि लोग बेगुनाह कर दें, और रैम्बो जी इल्ज़ाम लगा रहे हैं इन्होंने आपने पैसे लिए हैं। देखिए, 150 लोग मैंने शनाख्त करने थे, मैंने नहीं करने थे, इन सब ने करने थे, क्योंकि ये लोग भी उस इंसिडेंट में पूरे मुलव्वस थे, प्रेजेंट थे। इन लोगों ने तो एक बंदा शनाख्त नहीं किया, और जिस लड़की के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हो उसको कितनी होश थी, और इस 150 में से वो 5-6 लड़के शनाख्त कर पाई, और वो भी वो लोग शनाख्त कर पाई जो नादरा ने, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक के बाद आपके सामने फुटेज आई। मैंने उन लड़कों को ही चूज़ किया। अगर 5-5 लाख लेने की बात आई तो मुझे बताएं कि सबसे पहले रैम्बो के साथ मैंने मशवरा करना था, और रैम्बो को अगर मैं धमकी लगा रही हूँ कि रैम्बो तुम 5-5 लाख लो, क्या रैम्बो ने मुझे पैसे लेकर देने थे? आप मुझे बताइए कि अगर पैसों का क्वेश्चन होता तो मैं कम से कम 150 में से 50 से 60 लोग सिलेक्ट करती, ना कि वो 5-6 लड़के जो बेचारे एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और कहने का मकसद है कि वो जो जियो ऑफेंसिव के बाद आपके सामने आए हैं, नादरा की रिपोर्टिंग के बाद आपके सामने आए हैं,
और ये सरासर अपने आप को बचाने के लिए फजूल सी बातें कर रहा है। और मुझे बताएं कि 5-5 लाख लेने की अगर मैंने इसको धमकी देनी तो मैंने रैम्बो को ही देनी थी। अच्छा, अब ये बताइए कि रैम्बो आप क्या चाहती हैं कि अब इस गैंग और रैम्बो के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ब्लैकमेलर की सज़ा कानून बेहतर जानता है। ठीक और है, मैंने अपने आप सजा दिलवाना, पक्की सजा दिलवाना चाहती है रैम्बो को आप 100%, ताकि और किसी की भी जिंदगी बर्बाद ना हो आपके। ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो चुकी हैं। मैं अपने अल्लाह और उसके रसूल की कसम सल्लल्लाहु खाकर अलैहि कहती हूँ, वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस कलमे की कसम खाकर कहती हूँ कि ऐसे गैंग्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और ना जाने कितनी ब्लैकमेलर्स लड़कियाँ बेचारी वो भी खड़ी होंगी, उनके केस पेंडिंग्स पड़े हुए हैं, उनको भी इंसाफ मैंने बहुत से मिलना चाहिए। प्रोग्राम किए हैं, मैंने बहुत से ऐसे प्रोग्राम किए हैं जिसमें खवातीन को बहुत ब्लैकमेल कर रहे होते हैं लोग और सारे मामलात होते हैं, लेकिन लोगों का सिर्फ एक ही शिकवा है कि ये इंसिडेंट जो हुआ इससे पहले अगर आप इसका पोल खोल देती तो पाकिस्तानी अवाम बदनाम ना होती। हर जगह पाकिस्तान कह रहे हैं हम बदनाम। आपके साथ जो जुल्म हुआ वो तो डेफिनेटली इसको कोई शक नहीं, आपके साथ जो जुल्म हुआ है वो बड़ा जुल्म है, लेकिन पाकिस्तानी जो क्राउड है वो ये कह रहा है, या पाकिस्तानी अवाम जो ये कह रही है कि पाकिस्तानी बदनाम हुए हैं। इंडिया ने बड़ा उठाया है इस केस को जी, 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान से साए के नीचे इतना जुल्म किया इन्होंने। ना तो मेरे पाकिस्तान की कौम ख़राब है, ना मेरे पाकिस्तानी कौम के मर्द ख़राब हैं। ये एक मखसूस गिरोह था जिसने एक लड़की को निशाना बनाकर पाकिस्तान की सल्तनत में इंडिया के मीडिया को बोलने को मौका दिया। मैं लानत भेजती हूँ इंडिया के मीडिया पर। आज मैं पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए खड़ी हूँ, अपनी जान की परवाह ना किए हुए अपनी इज़्ज़त पे मैंने बात उठा ली। आप लोगों की गालियाँ सुन ली, आप लोगों की पता नहीं क्या क्या कमेंट सुन लिए, मरने का मुकाम आ गया, सुसाइड करने को दिल किया, लेकिन फिर से दिल से आवाज़ आई कि नहीं आयशा, नहीं आप कभी, हम तो कभी भी नहीं कहेंगे आपके साथ बुरा हो ना, आप कोई ऐसा और कदम मैं उठाएं। इंडिया के उस मीडिया पर लानत भेजती हूँ जिन लोगों ने मेरी कौम के मर्दों को बुरा कहा, जिन लोगों ने मेरे पाकिस्तान की सल्तनत को बुरा कहा। इंडिया, आपके मुल्क में तो गैंग रेप्स होते हैं, मेरे मुल्क में ऐसा नहीं होता। मैं एक गैरतमंद मुआशरे में रहती हूँ, मैं गैरतमंद सल्तनत में रहती हूँ, मैं दिन जाऊँ मैं रात जाऊँ, मैं आज़ाद रियासत में रहती हूँ। हमारे यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती। ये एक मखसूस गिरोह था जिसने मुझे और मेरे जैसी पता नहीं ना जाने कितनी आयशा को निशाना बनाकर उस मीनारे पाकिस्तान के नीचे मेरी कौम के मर्दों का नाम खराब किया। मेरी कौम की ये गैंग जो है रैम्बो का जो गैंग है, ये टिकटॉक आईडी आपके नाम से है या रैम्बो के नाम से है? रैम्बो की अपनी आईडी है, मेरी अपनी आईडी है। अच्छा। और आप बिलीव करें कि जो लड़की 2.5-3 साल से साथ है उसके अभी तक 100K फॉलोअर्स हैं। आज मैं मिलियंस पर होती। हाँ, और मैंने 2 महीने से कोई वीडियो अपलोड नहीं की। आई हेट दिस फेम। मैंने अपना टिकटॉक ही बंद कर दिया। आपने फेम की बात कर, लोग ये कह रहे हैं जी कि आप फेम के लिए आपने इतना बड़ा कर दिया सारे मामला आप किस फेम की बात कर रहे हैं? मैंने तो 2 महीने से वीडियो ही नहीं अपलोड की, मैंने तो अपना टिकटॉक ही डिलीट कर दिया हुआ है। मैं आज लानत भेजती हूँ ऐसी चीज़ों पर और ऐसी फजूल। आपको लाइव थ्रेट भी है? लाइव थ्रेट्स क्योंकि हम अपील कर सके हुक्मरानों से कि जी आपको प्रोटेक्शन दी जाए ताकि आपके साथ कोई किसी किस्म का कोई मिसहैप ना हो। हमारी गुजारिश आला हुकाम से, मेरी वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान गुज़ार से रिक्वेस्ट है कि सर जिस तरीके से मैं इन लाइव थ्रेट से गुजर रही हूँ